नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन चर्चा करेंगे जो आपके ईयरली एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, उसकी जो संपूर्ण नंबर प्रणाली है उसके बारे में। तो जो आपके प्रश्न पत्र आएगा वो प्रश्न पत्र किस योजनाबद्ध आएगा उसकी भी चर्चा करेंगे, और प्रत्येक प्रश्नावली किस नंबर से आएगी, किसका कितना पार्ट है और इसका परसेंटेज बेस भी कितना है। और आपके इसमें इस प्रकार भी चर्चा करेंगे कि इसमें जो आपकी टोटल नंबर है वो टोटल नंबर का डिवाइडेशन किस प्रकार से किया गया। तो चलो शुरू करते हैं। जो प्रश्न पत्र की जो आपकी योजना है कक्षा 10वीं की, और इसका जो समय अवधि है वो आपकी 3.25 घंटे की रहेगी, और उसका जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा। और इसके जो उद्देश्य हेतु अंक भार है वो ज्ञान से संबंधित आपके 20 अंक भार है और 25% है। अवबोध है वो जिसका अंक भार है 16 नंबर का, और जो प्रतिशत है वो है 20%। और जो अभिव्यक्ति है वो आएगी 24 नंबर की, और जो प्रतिशत भाग है वो है आपके 30%। और मौलिकता से संबंधित आपके जो अंक भार है वो 20 नंबर का है, और इसका परसेंटेज बेस आएगा 25 नंबर। ऐसे करके जो आपके 80 नंबर का पेपर है वो पूरे इस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। अब अपन बात करते हैं प्रश्नों के प्रकार है वो किस प्रकार के आएंगे। तो आपको सबसे पहले बात करते हैं जो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो आएंगे 18 नंबर की। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपके जो रिक्त स्थान है वो आएंगे, और प्रत्येक का जो अंक भार है वो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और इनका जो परसेंटेज है वो टोटल प्रश्न आपके जो पेपर है उसका 22.50% आएगा। और प्रश्नों की जो परसेंटेज बेस है वो आएगा 36%। और संभावित समय अगर आप इनको 45 मिनट आप देते हैं तो ये आप पूरा व्यवस्थित समय में आप पूरा कर पाएंगे। कहने का अर्थ क्या हुआ, जो आपके 12 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव और 6 रिक्त स्थान है उनको आप 45 मिनट के समय में एवरेज करते हैं तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका वो व्यवस्थित रूप से 3.25 घंटे में पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। जो अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 लाइन के, और 1 लाइन के टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और इनका जो अंक भार का प्रतिशत है वो 15% है, और जो प्रश्नों का प्रतिशत भार है वो है 24%। और इनका जो संभावित समय है अगर आप 35 या 35 मिनट देते हैं तो आप इनको जो व्यवस्थित समय है उस समय में कर सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। वो क्वेश्चनों की संख्या आती है 13, और प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर होता है 2, और इनका जो प्रतिशत भाग है वो है 32.50, और जो प्रश्नों की संख्या का प्रतिशत है वो है 26.00। और उनके लिए आप अगर 45 मिनट का समय देते हो तो बाकी पूरा पेपर आपके व्यवस्थित समय में हो जाता है। आगे अपन बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। जो प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का आता है, और उसके टोटल क्वेश्चन आते हैं 4, और इनका प्रतिशत जो अंक भार है वो है 15%, और जो प्रश्नों का परसेंटेज बेस है वो है 8%, और आपके इनके लिए समय है संभावित 35 मिनट का। आगे बात करते हैं निबंधात्मक। जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और जो आपके प्रतिशत है वो 15% कुल अंकों का अंक भार है। और आपके इसमें जो आपके प्रश्नों का प्रतिशत है वो है 6% या 6% का हो। जो इनके लिए आप समय देते हैं 35 मिनट का, तो आपका पूरा का पूरा पेपर है वो व्यवस्थित समय में हो जाता है। और इस प्रकार से आपकी जो टोटल प्रश्नों की संख्या आती है बोर्ड एग्जाम में वो आएगी 50 नंबर की, 50 प्रश्न आएंगे, और उनमें जो अंक होगा वो 100%, और जो प्रश्नों का प्रतिशत वो भी 100%, और टोटल समय है आपके पास 155 या फिर कहो 3.25 घंटे। आगे अपन पर चर्चा करेंगे जो आपकी प्रश्नावलियां हैं वो प्रत्येक प्रश्नावली कितने नंबर की। जो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या, वो प्रश्नावली है 4 नंबर की। उसके बाद जो बहुपद है वो है आपकी 3 नंबर की, और उसके बाद जो तीसरी प्रश्नावली है जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग वो आती है 6 नंबर की, और द्विघात समीकरण जो कि आती है आपके 4 नंबर की, और उसके बाद आती है समांतर श्रेणी वो भी आपके 5 नंबर की आती है। उसके बाद जो त्रिभुज है वो आती है 4 नंबर की, और उसके बाद जो निर्देशांक ज्यामिति है वो आती है 6 नंबर की, और त्रिकोणमिति का परिचय है जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आती है 8 नंबर की, और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो कि आते हैं 4 नंबर की। उसके बाद जो वृत्त प्रश्नावली है 10वीं
वो आती है आपके 5 नंबर की, और जो रचनाएं हैं 11वीं प्रश्नावली वो आती है 6 नंबर की। और उसके बाद जो 12वीं प्रश्नावली है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि आपकी 4 नंबर की आती है। और जो 13वीं प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जो कि है 6 नंबर की। उसके बाद जो आपकी 14वीं एक्सरसाइज है सांख्यिकी, उसका सबसे बड़ी प्रश्नावली और नंबरों में भी सबसे ज्यादा है, उसके नंबर आते हैं 11 नंबर के प्रश्न। और जो आपकी लास्ट प्रश्नावली है प्रायिकता, उसके आते हैं 4 नंबर के। और इस प्रकार से जो टोटल नंबर है वो आपके 80 नंबर का पेपर होता है। और जो आपके प्रश्नों का डिवाइडेशन है वो प्रश्नावली के हिसाब से प्रत्येक प्रश्नावली का अंक भाग इस प्रकार से है। अब अपन चर्चा करते हैं। जो पहली प्रश्नावली है आपकी वास्तविक संख्या, उससे आपके जो एक प्रश्न आता है वो आता है 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आता है लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, जो कि है 2 नंबर का। और एक छोटा क्वेश्चन आता है वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का। और इस प्रकार से 4 क्वेश्चन आते हैं आपके इस प्रश्नावली से, और 4 नंबर की। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो आपकी बहुपद प्रश्नावली है। बहुपद में आपके एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, और एक लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। और टोटल आपके 2 क्वेश्चन आते हैं इस प्रश्नावली से, और 3 नंबर के। अगली जो प्रश्नावली है तीसरी, इससे आपकी जो एक क्वेश्चन आता है बड़ा क्वेश्चन निबंधात्मक, एक 4 नंबर का। एक क्वेश्चन छोटा आता है 1 नंबर का, और एक अति लघु उत्तरात्मक आता है, वो आता है एक नंबर का। एक वस्तुनिष्ठ में से आता है, और एक आता है आपके अति लघु उत्तरात्मक, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें से। इस प्रकार से आपके इसमें जो टोटल 6 नंबर की प्रश्नावली, और इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं चौथी प्रश्नावली द्विघात समीकरण। उसमें से आपके जो एक क्वेश्चन आता है वो आता है 2 नंबर का, और आपके एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। कहने का क्या हुआ, एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आता है और एक आता है लघु उत्तरात्मक। और इस प्रकार से ये आपके टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, और ये प्रश्नावली है आपके 4 नंबर की। उसके बाद आप चर्चा करते हैं 5वीं प्रश्नावली, जो समांतर श्रेणी है वो, उससे एक क्वेश्चन तो आता है दीर्घ उत्तरी, जो 3 नंबर का आता है। और उसके बाद जो आपके 2 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं छोटे छोटे, एक वस्तुनिष्ठ आता है और एक आता है अति लघु उत्तरात्मक। और ये टोटल आपकी प्रश्नावली है 5 नंबर की, और इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार आगे की प्रश्नावली है वो है त्रिभुज, और इससे जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन आता है आपके जो अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है उनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, जो होता है लघु दीर्घ उत्तरीय जो होता है वो। इस प्रकार से ये आपकी जो छठी प्रश्नावली है, इससे आपके टोटल 4 नंबर की प्रश्नावली, और इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद जो 7वीं प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति, उससे एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, और एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। और टोटल आपकी ये 6 नंबर की प्रश्नावली, और इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। आगे प्रश्नावली है 8वीं, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो, उससे 2 क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के छोटे, और एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, और 2 क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के। टोटल इस प्रश्नावली से 5 क्वेश्चन आते हैं, और ये 8 नंबर की प्रश्नावली। उसके बाद जो 9वीं प्रश्नावली है, 9वीं प्रश्नावली में आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है 1, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और एक आता है 2 नंबर का क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके 4 नंबर की प्रश्नावली, और इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो 10वीं प्रश्नावली है, 10वीं प्रश्नावली से 1 नंबर के एक प्रश्न, एक नंबर का, और एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का एक प्रश्न। टोटल इस प्रश्नावली से 3 प्रश्न आते हैं, और जो इनका नंबर है वो आते हैं 5 नंबर। उसके बाद जो आपकी 12वीं प्रश्नावली है, उससे एक प्रश्न आता है 2 नंबर का, एक प्रश्न आता है 1 नंबर का, और एक प्रश्न आता है 1 नंबर का। कहने का मतलब क्या हुआ, आपके जो टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, और 3 क्वेश्चन है वो 4 नंबर के। उसके बाद जो 13वीं प्रश्नावली है, 13वीं प्रश्नावली में 2 प्रश्न आते हैं छोटे छोटे 1 नंबर के, 2 प्रश्न आते हैं 2 नंबर के, और टोटल ये प्रश्नावली है आपके 6 नंबर की, और इससे क्वेश्चन आते हैं 3। अगली प्रश्नावली है सांख्यिकी, इससे 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 2 नंबर का क्वेश्चन एक आता है, और एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, और एक आता है 4 नंबर का। टोटल आपके 80 क्वेश्चन आते हैं 5, और ये प्रश्नावली है आपके 11 नंबर की। और उसके बाद लास्ट प्रश्नावली प्रायिकता, इससे आपके एक क्वेश्चन आता है एक
2 नंबर का, और एक प्रश्न आता है 1 नंबर का, एक प्रश्न आता है 1 नंबर का, और ये टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं और 4 नंबर की और 3 प्रश्न। टोटल आपके इस प्रकार जो 5 क्वेश्चन आते हैं और इनका नंबर रहता है 5, और ये टोटल मिलाए तो 80 नंबर की प्रश्नावली होती है, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं टोटल आपके 50। और इसमें जो आपकी प्रश्न संख्या 21, 22 और 23 ये प्रश्न आते हैं, ये आपके अथवा वार्ड क्वेश्चन आते हैं। इनमें आपके पास एक विकल्प रहता है और उनमें से एक क्वेश्चन करना होता है। और आपको यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इसमें कह रहा है कि जो कोष्टक से बाहर है वो अंकों की संख्या है, और तथा भीतर है वो प्रश्नों की संख्या है। जो ये कोष्टक के अंदर है ये आपके क्वेश्चनों की संख्या, और इसके जो बाहर दिया गया है ये आपके टोटल नंबर है। तो कहने का अर्थ क्या होगा, आपके बोर्ड पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं और 80 नंबर के। इस प्रकार से प्रत्येक प्रश्नावली से इस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया।